नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में बात करेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, जो कि क्लास 12 के सेकेंड यूनिट का सॉल्यूशन चैप्टर की कुछ यह पार्ट है। यह आइडियल सॉल्यूशन समझने के पहले आप पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो इसे पढ़ना क्या, तो स्टार्ट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं क्या? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन दो पढ़ना है। एक आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है। तो पहले देखते हैं क्या आदर्श विलयन। आदर्श विलयन टॉपिक दीजिएगा और लिखना क्या, तो लिख सकते हैं आदर्श विलयन वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर सांद्रता लिखते हैं, सभी सांद्रता पर राउल्ट का नियम पालन करता है। राउल्ट का नियम पालन करता है। क्या होता बोला गया, क्या वह विलयन यहाँ पे विलयन वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम पालन करता है। ठीक ना? अच्छा, राउल्ट का नियम का पालन करता है, यहाँ पे देखिए राउल्ट का नियम का पालन करता है। तो आप जानते हैं क्या कि राउल्ट का नियम है क्या? तो राउल्ट के नियम पीछे वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार ही यह फॉर्मूला बताया गया है। मतलब राउल्ट के नियम ही समझिए, राउल्ट के नियम ही फर्स्ट पॉइंट है। तो राउल्ट के नियम क्या बोले? राउल्ट साहब बोले हैं कि अगर कोई विलयन में दो अव्यय है, ठीक ना, मान के लिए कि एक अव्यय ए है, ठीक ना, तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है, उसका प्रेशर जो होता है समानुपाती होता है किसके? तो एक्स ए के समानुपाती होता है। इसको हटा दिया जाए, ठीक ना, इसको हटा के बराबर कर देंगे तो P0 ए के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक ना। इसी तरह क्या होता है P0 B बराबर P0 B इंटू में XB। मतलब कि हम क्या करें, मतलब कि किसी भी सांद्रताओं पे यह फार्मूला किसी विलयन पे अप्लाई हो रहा है, यह फार्मूला किसी विलयन पे अप्लाई हो रहा है, अर्थात राउल्ट लॉ का पालन कर रहा है, ठीक ना। तो कहेंगे कि वह विलयन जो है वह कौन सा विलयन है? आदर्श विलयन। तो डिफिनेशन कैसे हो जाएगा? वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पे राउल्ट का नियम पालन करता है उसे आदर्श विलयन करते हैं, ठीक ना। या इसी बात को एक नंबर कह के यह कह सकते हैं, मतलब कि यह और यह बात एक ही है। यहाँ पे अर्थात कर दे रहे हैं, अर्थात ये वाला पॉइंट, ठीक ना। अच्छा, आदर्श विलयन के लिए तो ग्राफ इसके लिए कैसे होगा? तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। राउल्ट के लिए ग्राफ हम बता दिए हैं, ग्राफ कुछ ऐसे। पीछे वाले ग्राफ को समझने के लिए फिर से समझा दे, क्या कहा गया कि अगर कोई पानी ले लीजिए, पानी ले लेते हैं, तो उसका शुद्ध अवस्था पे कुछ ना उसका प्रेशर होगा, वास्तव कुछ ना कुछ का प्रेशर होगा। तो मान के लिए इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर हम जा रहे हैं, वेपर प्रेशर है, ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं, तो क्या है? वेपर प्रेशर है, ठीक ना, वेपर प्रेशर है। तो कुछ ना कुछ तो ए द्रव ए का वेपर प्रेशर होगा ही होगा, तो P0 ए है। और इसका मान के लिए यहाँ पे इसका क्या वास्तव जो है एक है, मोल अंश कितना है इसका? एक है। तो मोल अंश जब यहाँ एक्स ए का वैल्यू एक है, तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0 होगा। कब? जब दो विलयन लिए हैं, तो यहाँ पे XB का वैल्यू कितना होगा? XB का वैल्यू 0 होगा। फिर से बोले, कोई भी विलयन का मोल अंश कितना होता है? 0 होता है। तो एक और 0 एक के बराबर, कोई भी विलयन का मोल अंश कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। अर्थात विलयन और विलय का मोल अंश का योग कितना होता है? 1 होता है। एक को 1 मानेंगे, दूसरे को 0 मानना ही पड़ेगा, ठीक ना। इसी तरह यहाँ पे XB बराबर में कितना हो जाएगा? XB बराबर में यहाँ 0 था, तो यहाँ पे 1 होगा। तब ना जोड़ने पे 1 आएगा, तब ना जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होगा? XB यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे आप ले लीजिए XB, वही है, यहाँ पे ले लीजिए आप, हाँ P0B, ठीक ना, P0B है। अब क्या ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि P0 ए का वैल्यू जब यहाँ 1 है, तो XA के वैल्यू पर P0 ए का वैल्यू कितना है? इतना है। तो यहाँ पे जब XA के मतलब मोल अंश क्या घट रहा है ना, ग्राफ कैसा आएगा? डाउन आएगा। हम कितना बार बता दिए, ग्राफ क्या आएगा? नीचे आएगा, डाउनवर्ड आएगा।
अब देखिए एक्स बी का वैल्यू इधर 0 है, इधर क्या है 1 है, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो x से 0 की घट रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा था, तो यानी कि घट रहा है, तो क्या होगा ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग घट गया, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला गया कि अब ओवरऑल इसका यही क्या है, यही आपका सॉल्यूशन का प्रेशर है, पीएस बराबर पीए प्लस में पीबी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या है पीबी है, ये सॉरी पीए है, और ये क्या है, यह पीबी है। तो कहने का मतलब इसमें ग्राफ जो होता है, राउल के नियम, जो बिलियन राउल का नियम अप्लाई करेगा उसका ग्राफ एकदम ऐसे ही होगा, इसमें ना ही अप होगा ना ही डाउन होगा यह ग्राफ। जबकि अनदर्स बिलियन में देखिएगा तो एक में अप डाउन अप हो जाता है, यह ग्राफ ऊपर चला जाता है, और अनदर एक और अनदर्स बिलियन है उस क्या हो जाएगा नीचे चला जाता है। तो अनदर्स बिलियन के बाद जब आएगा तब उस समय बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या समझना है कि समझना यही कि आदर्श बिलियन का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है ना। राउल के नियम के द्वारा ये दिए गए थे तो ऐसे ही तो दिए गए थे ना, तो आदर्श बिलियन का इस तरह का ग्राफ होता है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट है क्या, कौन सा आदर्श बिलियन, तो आदर्श बिलियन में और क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा आदर्श बिलियन का, आदर्श बिलियन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल टू बराबर होता है कैलकुलेटेड वैल्यू के। आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा कैलकुलेटेड वैल्यू के, कैलकुलेटेड वैल्यू के। ध्यान दीजिए हम क्या करें, यह एक ही लाइन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर होता है कैलकुलेटेड वैल्यू के। मतलब क्या, राहुल साहब अपना फार्मूला कोई बिलियन पे कॉपी में अप्लाई किए, फिर क्या बोले, हम बोल रहे हैं कि राहुल साहब ने यह फार्मूला कैलकुलेट किए कोई बिलियन के लिए, और क्या होगा तो उसको क्या बोलेगा कैलकुलेटेड वैल्यू, उसको क्या बोलेगा कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होता है, तो देखा गया क्या वास्तव में कोई बिलियन है, नीचे से टेम्परेचर दिया गया, यहाँ पे कोई बिलियन ले लिया गया, नीचे से टेम्परेचर दिया गया, ठीक ना, और यहाँ पे दाब मापने वाला क्या बैरोमीटर लगा दिया गया, यहाँ पे एक बैरोमीटर यहाँ पे पारा है एसडी है, ठीक है, दाब मापने वाला। तो देखा गया क्या जितना कैलकुलेट किए थे राहुल साहब उतना ही बैरोमीटर भी बता रहा था कि इतना प्रेशर लगा रहा है ए और इतना प्रेशर लगा रहा है बी, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर में कैलकुलेटेड वैल्यू होना चाहिए, किस में आदर्श बिलियन में यह होना चाहिए, ठीक ना। तो यह बात कहने का मतलब कि जो कैलकुलेट किए वही एक्सपेरिमेंटल में वैल्यू आया, तो कहा गया कि वो राउल्स लॉ का पालन कर रहा है। दूसरा क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा इसका कि इसमें जो होता है ए, मान के लिए कि कोई द्रव ए है और उसमें तो बर्न होगा ना, जैसे क्या ए के आकर्षण बल बराबर होता है बी के आकर्षण बल बराबर होता है क्या ए बी के आकर्षण बल से। फिर से क्या बोले, इसका मतलब समझिएगा, हम क्या बोले यहां पे कर दें, इसको ऐसे कर दो, ए द्रव ए सिंपल वैसे पानी ले लीजिए ना, तो पानी के बीच में भी आकर्षण बल लगता है, ठीक ना। अगर हम कोई यह ए वाटर है H2O है और यह भी क्या है H2O है, ठीक ना, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण इन दोनों के बीच के आकर्षण बल बराबर होता है, कोई ले लिया गया यहाँ पे हम कोई दूसरा कुछ ले लेते हैं, जैसे इथेनॉल लेते हैं, ठीक ना, इथेनॉल ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा इथेनॉल का भी आकर्षण बल क्या होगा बराबर होगा, ठीक ना। या इसको H2 मतलब यहाँ पे मिटने वाला, उससे अच्छा एग्जांपल होगा यह, जैसे कि एन हेक्सेन लेते हैं, एन हेक्सेन देखिए समझ में आएगा, हम क्या बोले एन नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मूला बताइएगा क्या होता है C6 और A 6 दूने का 12 तो 14, ठीक ना। नॉर्मल हेक्सेन लीजिएगा और यहाँ मान के लिए कि यह जो है नॉर्मल हेप्टेन ले लीजिए, नॉर्मल हेप्टेन, हेप्टेन का फॉर्मूला क्या C7 और 7 दूने का 14 2 16 नॉर्मल हेप्टेन। तो क्या देखा गया कि इस एक हेक्सेन और दूसरे हेक्सेन के बीच का आकर्षण बल जो था, इंटरनल आकर्षण बल जो था वह बराबर था दूसरे किसके हेप्टेन के बीच के आकर्षण बल के। और उससे भी क्या इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों के बीच का आकर्षण बल
जो था वह बिलियन के आकर्षण बल के बराबर था। मतलब यहाँ पे एन हेप्टेन, यहाँ पे एन हेक्सेन है ना C6 और H क्या 14 के आकर्षण बल के बराबर था। ये नॉर्मल क्या था, यह नॉर्मल हेप्टेन हेक्सेन है, यह नॉर्मल क्या है हेप्टेन C7 और H16। तो यहाँ पे क्या था, इन दोनों के बीच के आकर्षण बल का क्या था, बराबर था। कुल मिला के समझिए यहाँ पे इस बात को, फिर यहाँ पे समझते हैं, इसी बात को यहाँ पे समझते हैं, ठीक ना। देखिएगा दो कंटेनर लिए, ठीक ना, एक यहाँ ए, एक यहाँ ए, यहाँ का ए का पदार्थ है, यहाँ भी एक कोई पदार्थ है, दोनों के बीच का आकर्षण बल, दोनों के बीच का कुछ आकर्षण बल होगा। फिर इसमें क्या है, बी पदार्थ लिए, बी लिए, फिर यहाँ पे बी लिए, इन दोनों का आकर्षण बल जो था क्या था, इसके बराबर था, ठीक ना, इसके बराबर था, ठीक ना। अब क्या है, इन दोनों से जो विलयन बनेगा, यहाँ इन दोनों से जो विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए और बी, ठीक ना, ए और बी। तो यहाँ का ए है, यह बी है, तो इस आकर्षण बल के क्या बराबर होगा, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। नहीं समझ में आ रहा तो फिर बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, समझ में आया होगा। तो इसके आकर्षण बल, इसके आकर्षण बल, इसके आकर्षण बल, सबके आकर्षण बल क्या होता है, बराबर होता है। किस में, तो वह आइडियल सॉल्यूशन में, आदर्श विलयन में सब क्या होता है, बराबर होता है, समझे ना। अब देखिए थर्ड पॉइंट भी समझ आएगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट समझिएगा, यहाँ मिटा रहे हैं, ठीक ना, इसको जल्दी से नोट कीजिए। आई थिंक कर लिए होंगे। नहीं समझ रहा होगा तो पीछे जाके वीडियो जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन पढ़े हम लोग, ठीक ना। इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन 3 गो पॉइंट देखे, चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट खाएगा। तो चौथा पॉइंट कहता है, ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट क्या कहता है। तो थर्ड में क्या था, देखिए दोनों के बीच में इसमें देखिए, चौथा में कहता है और इसमें डेल्टा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा भी जो होता है इक्वल टू 0 होता है। हम क्या बोले, डेल्टा भी इक्वल टू 0 होता है, किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। अर्थात इस बात को लिख सकते हैं ऐसे कि विलय, ऐसे लिख सकते हैं, विलय और विलायक, विलय और विलायक के, विलय और विलायक के आयतन का योग, आयतन का योग दिखाई दे रहा है ना, हाँ, आयतन का योग दिखाई दे रहा है। आयतन का योग विलय और विलायक के आयतन का योग विलयन के आयतन की योग, विलयन के आयतन के बराबर होता है। विलयन के आयतन के बराबर होता है, बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, सिंपल है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। आप क्या कीजिए, एक कंटेनर लीजिए, यहाँ पे एक और कंटेनर लीजिए और एक और कंटेनर लीजिए, 3 कंटेनर लेना है, ठीक ना, 3 कंटेनर लेना है। तो हम क्या बोले, यहाँ पे विलय ले लीजिए कोई, ठीक ना, यहाँ पे कोई विलय ले लीजिए। तो मान के लिए कि ए कोई पदार्थ है, ठीक ना, ए है, तो इसमें लिए 1 लीटर ले लीजिए, 1 लीटर। इसमें क्या लिए, इसको विलय है ना, इसमें विलायक 2 लीटर ले लेते हैं, 2 लीटर ले लेते हैं, ठीक ना। तो विलयन जो आएगा, या विलयन जो आएगा, दोनों का योग के बराबर आएगा, 3 लीटर आएगा, ठीक ना। ना ही इसमें घटेगा, ना ही इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात इसमें कोई भी आयतन में चेंजिंग नहीं होता है, जितना पहले आयतन रहेगा उतना ही बाद में भी आयतन मिलेगा, ठीक ना। यानी कि विलय पहले
1 लीटर लीजिए, फिर मिलाए क्या 2 लीटर ले लीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 3 लीटर आएगा। मतलब कि इधर भी 3 लीटर और इधर भी क्या है 3 लीटर ही ना है, इधर भी क्या है 3 लीटर ही है ना। तो क्या हुआ, तो आयतन यहाँ पे डेल्टा वाले भी, यहाँ पे डेल्टा भी निकालिएगा, डेल्टा भी मतलब कि आयतन में चेंजिंग निकालिएगा तो क्या आएगा, आयतन में चेंजिंग तो 0 आएगा ना। अरे पहले भी 3 लीटर बाद में भी 3 लीटर, तो आयतन कहाँ चेंज हुआ, ठीक है ना। इसलिए क्या कहेंगे इसको, डेल्टा भी बराबर में 0, किस में, तो वो आदर्श विलयन में। इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्या इसको कॉपी में नोट करो, नोट करने के बाद हमसे शेयर जरूर करना, ठीक है ना। तो नोट हो गया, इसको मिटा लो। अब देखिए डेल्टा भी क्या है, डेल्टा भी बराबर क्या होगा, इसमें 0 होगा, डेल्टा भी इसमें क्या होगा 0 होगा। इसी तरह अब क्या होता है, डेल्टा एच भी क्या होता है, इसमें 0 ही होता है, डेल्टा एच क्या होता है 0 ही होता है। तो देखिएगा यहाँ पे 5 पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, डेल्टा बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या सीबीएसई के लिए। यह इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करने के लिए क्या बार बार बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि आदर्श विलयन और अनादर्श, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारे साथ रहिए और सीखिए समझिए, उसके बाद क्या आगे बढ़ते रहिए। डेल्टा एच भी क्या होता है, इसमें 0 होता है, डेल्टा एच क्या होता है 0 होता है, ठीक ना। इसमें डेल्टा एच भी क्या होता है 0 होता है। अच्छा डेल्टा एच के आया 0, डेल्टा एच मतलब 0, क्या है इसका मीनिंग, क्या अर्थ निकलता है, तो इस समझिए कि हीट होता है, एक प्रकार का एनर्जी होता है। तो क्या होता है डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी एनर्जी बोलते हैं, एंथैल्पी एनर्जी बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आयतन इसके एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं, ना ही यह उष्मा शोषी, यहाँ पे कह दो, यहाँ पे न, एक ही लाइन में कह देते हैं, न उष्मा शोषी, उष्मा शोषी और न ही उष्मा क्षेपी, ना ही उसमें शोषीय विक्रिया होते हैं, ना ही उसमें क्षेपीय विक्रिया होता है। डेल्टा एच मतलब कि यही करने का मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे एक कंटेनर लिए, ठीक है ना, दिखाई दे रहा, फिर यहाँ पे एक अलग कंटेनर लिया, ये भी ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या एक बिलियन के लिए कंटेनर लेना होगा, इसमें क्या किए ए और बी, सॉरी बी ले लिए, ए यहाँ पे कोई दूसरा द्रव बी भी ले लिए। तो हमें बताइए कि इस एनर्जी को अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, तो इस बॉन्ड को बिलियन कब बनेगा, जब दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तब ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ बॉन्ड बनेगा, तो इसको बनाने के लिए क्या, बिलियन बनने के लिए हम क्या किए, इसको हीट देना शुरू कर दिए, इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए, इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या हीट देना शुरू किए। तो मान के लिए इसमें 5 जूल एनर्जी लगा, ठीक ना, 5 जूल एनर्जी लगा तोड़ने के लिए, 5 जूल एनर्जी लगा तोड़ने के लिए, इसमें क्या लगा 5 जूल एनर्जी लगा, ठीक है ना, क्योंकि आइडियल में बोला गया ना कि दोनों का बॉन्ड एनर्जी समान रहता है। ऊपर वाले वीडियो में ऊपर वाले में क्या कॉन्सेप्ट बताए थे कि ए बराबर होता है बी बराबर होता है ए बी, जैसे बताया गया ना ऊपर, थोड़ा देर से पहले बताया। तो दोनों को, इसको तोड़ने में 5 जूल लगेगा, तो इसको भी तोड़ने में कितना लगेगा 5 जूल ही लगेगा। तो इधर क्या बनेगा ए बी बनेगा, ए प्लस में बी बनेगा। तो यहाँ पे बताइए इधर ए 1 है, इसको संतुलित करते हैं, थोड़ा सा इसको संतुलित करते हैं। तो इधर 2 ए है, इधर 2 बी है, तो इधर भी तो 2 लगाना पड़ेगा ना। हाँ दिखाई दे रहा, थोड़ा यहाँ नहीं दिखाई दे, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 बॉन्ड को तोड़ने के लिए का एनर्जी देना पड़ता है, देना एनर्जी क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो टोटल एनर्जी कितना दिया गया, तो 10 जूल एनर्जी दिए। अब बॉन्ड जब भी बनता है तो एनर्जी क्या रिलीज होता है, उत्पन्न होता है, एनर्जी क्या होता है उत्पन्न होता है, ठीक ना, रिलीज होता है। तो यहाँ पे बताइए आप हमें कि यहाँ पे ए बी जब बना होगा तो 5 जूल तक पक्का एनर्जी रिलीज किया होगा, लेकिन इसको संतुलित करने के लिए 2 से गुना होगा ना, तो कितना आया 5 गुना 2 बराबर में 10 जूल एनर्जी। तो आप बताइए दोनों तो इक्वल है कि नहीं है, दोनों एनर्जी इक्वल तो है ना, तो दोनों एनर्जी इक्वल है।
तो क्या होगा आप बता दीजिए। यहाँ पे बोला जाएगा कि हीट में कितना चेंजिंग, मतलब डेल्टा एच बराबर कितना, तो 0। डेल्टा एनर्जी कितना और डेल्टा एच का वैल्यू कितना आएगा, 0। नो हीट में थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं, उस ऊर्जा में थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं। किस में, तो आदर्श विलयन में। आदर्श विलयन में कुछ चेंजिंग नहीं होता है, ठीक ना, ना ही डेल्टा एच नहीं डेल्टा भी। अच्छा अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का, कौन कौन सा विलयन जो होगा वो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल शो करेगा, उदाहरण दिखाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से इसको नोट करिएगा, बोर्ड पर जो भी लिखते हैं सबको नोट करना है, ठीक है ना, जो समझाने के लिए उपयोग करते हैं वो भी। चलिए अब बात करेंगे इधर इसका क्या एग्जाम्पल का बात करेंगे। लिखिएगा EXA, छठा पॉइंट लिखिएगा, तो 6 पॉइंट 5 पॉइंट लिखवा दें। छठा पॉइंट क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए। तो हम क्या उस समय लिखे थे ना, आइडियल सोल्यूशन का फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा एन हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा, हेक्सेन का फॉर्मूला लिखिएगा C6H12, ठीक ना, प्लस में N हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन हमारे साथ बोलते चलिए, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन क्लास 11 में हम पढ़ा चुके हैं हेक्सेन हेप्टेन के बारे में। क्या है यह नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन, TAN, ठीक ना। हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, हेप्टेन मतलब क्या होता है, 7 होता है ना, तो C7 7 में 14 16। अब देखिए यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दूसरा क्या देखा है, दूसरा एग्जांपल लिखिएगा बेंजीन का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक ना। बेंजीन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो C6 और H क्या 6 होता है, दिखाई दे रहा है, ठीक ना, C6 और प्लस में नहीं चल रहा, ठीक ना, प्लस में, ठीक है। हाँ बेंजीन प्लस में टोलून होता है, ठीक ना, TOLUENE, बेंजीन प्लस में टोलून। टोलून का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेंजीन पर क्या लगा दो, मिथाइल ग्रुप, बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H5 और CH3। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप कैसा, तो स्ट्रक्चर ऐसे होते नहीं हो जाएगा, यही तो है ना CH3, यही तो है क्या टोलून होगा। और यह क्या है बेंजीन, तो बेंजीन का आप लोग तो स्ट्रक्चर जानते हैं, बस समझे, बेंजीन का आप लोग यह स्ट्रक्चर बहुत भली भांति जानते हैं। तो यह एग्जांपल रहा, कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक ना। और एग्जांपल बहुत से एग्जांपल है, आप लोग इसके पढ़ाने के साथ साथ एनसीईआरटी बुक भी कभी पलटा कीजिए, ठीक है ना, उसमें ये सब डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन उसमें कम समझ में आएगा, यहाँ पे बता देते तो वहां पढ़ने के बाद पक्का ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो अब पढ़ेंगे क्या, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब क्या पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो हम बता दें कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में ठीक इसके अपोजिट है, ठीक इसके क्या है अपोजिट, जो इसमें होता है उसमें नहीं होता है, कहानी खत्म, जो इसमें होता है उसमें नहीं होता। बस समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ हम क्या बोल रहे हैं कि जो इसमें होता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें, एक एग्जांपल यहाँ पे स्पेस है, थर्ड एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, इथेनॉल C2 ना, C2 नहीं, वो एग्जांपल नहीं होगा, नॉन आइडियल, ठीक ना, यहाँ पे हाँ तो यह हो जाएगा। हाँ जब लिख दिए थे तो लिखिए ना, क्या हो जाएगा, मिथेनॉल लिख देते हैं CH, मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 और OH प्लस में इथेनॉल लिख दीजिए CH, इथेनॉल C2 और H5 और OH इथेनॉल। तो यह इसका क्या बहुत सारे एग्जांपल है, तो इस इतना काफी है, ठीक ना। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखिएगा, नॉन आइडियल बहुत ही क्या है, जब यह पूरा अच्छी तरह समझ गए तो नॉन आइडियल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिएगा, टॉपिक दीजिएगा क्या,
नॉन आइडियल, यहां पे क्या लगा दीजिए, नॉन, NON, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक ना, लिख दे नॉन आइडियल सोल्यूशन। अनदर्स विलियन, अनदर्स बिलियन, अनदर्स बिलियन, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या डिफिनीशन, हम कुछ इसमें बोलने वाले नहीं है, कुछ इसमें लिखवाएंगे नहीं, आपको खुद से क्या लिख के लाना होगा हम बताएंगे अंत में, क्लास के अंत में बता देंगे क्या लिख के लाना होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी समझिएगा अनदर्स बिलियन में क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना होगा कि यह एक ही लाइन में लिखना है, हम बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं क्या, कि यह आदर्श विलियन का पालन, यह राउल्स लॉ का पालन नहीं करता। फर्स्ट क्या, अनदर्स विलियन क्या लिखेगा, यह अनदर्स विलियन वह विलियन है जो राउल्स लॉ का पालन नहीं करता है, अर्थात क्या होगा, अर्थात यहां पे लिख दीजिएगा क्या, पी, यहां पे क्या लिखेगा अर्थात करके, अर्थात पी ए इक्वल टू नॉट क्या, P0A इंटू में XA, ठीक ना, या पी बी इक्वल टू नॉट P0B इंटू में XB, ठीक ना, यह लिख दीजिएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ना, यह दूसरा क्या होगा बोलिए, हाँ दूसरा उसमें क्या लिखा थे, EXP एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या, किसके इक्वल, बराबर नहीं होता है कैलकुलेटेड वैल्यू के, कैलकुलेटेड वैल्यू के, अर्थात जो राहुल साहब कॉपी पे कैलकुलेट कर रहे थे वह एक्सपेरिमेंट के करने के बाद बराबर नहीं आ रहा था, ठीक ना, इसे क्या बोलते हैं, उस तरह के विलियन को अनदर्स विलियन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा क्या इसमें, कि इसमें डेल्टा H, इसमें अच्छा उसमें था ना यह, तो इसमें क्या था, सब बराबर था ना, ए बराबर था, तो इसमें बराबर मत लिखिएगा, बराबर को काट दीजिएगा, बी, ठीक ना, या इसमें क्या होता है, बी इसमें बराबर नहीं होता है A1B के, इसमें बराबर काट दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, तो उसमें क्या है, ठीक उसके अपोजिट तो है लिखना, लिख नहीं लीजिएगा, ठीक उसके क्या है, अपोजिट है, अपोजिट ही तो है, और देख रहे हैं मार्केट कहीं है, इसमें जो ही पढ़ना है ठीक इसमें अपोजिट पढ़ना है। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, हाँ चल रहे ना, हाँ चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए A बराबर नहीं है B के बराबर नहीं है A B के, ठीक ना। इसमें चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट हो जाएगा, लिख दीजिएगा, चौथा पॉइंट में लिखना होगा क्या, चौथा पॉइंट में आप लोग ये लिख दीजिएगा, थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में क्या लिखे थे, हाँ चौथा पॉइंट में लिखे थे ना, डेल्टा H इक्वल टू नॉट जीरो, इसमें जीरो के बराबर था, इसमें जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब इसमें हीट चेंज करेगा, या तो विलियन उसमें एसोसिएट होगा या तो विलियन उसमें छेपी होगा। पांचवा पॉइंट क्या होगा, पांचवा पॉइंट हो जाएगा डेल्टा B इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर, ठीक ना, चलो इतना काफी है। उसके बाद से एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं इसमें, एग्जांपल कुछ लिख सकते हैं इसमें अननोन, जैसे कि ऐसे लिख देते हैं, हाँ जैसे कि आप यह लिख दीजिए क्या, CH3C, ऐसे कर दो, इथेनॉल C2H5OH के साथ मिला दीजिए आप N हेप्टेन मिला दीजिए या हेक्सेन मिला दीजिए, तो N हेक्सेन के नॉर्मल हेक्सेन, तो C6 और H एक 6 देने का 12 दो नॉर्मल हेक्सेन। तो ये एग्जांपल हो गया। तो आप प्रश्न क्या है, आप लोग के होमवर्क की तरफ पे क्या मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, होमवर्क की तरफ लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन क्या, आइडियल सॉल्यूशन, और क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा है कि आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर स्पष्ट करें, अंतर, आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक ना, या बार बार पूछे जाने कुछ नहीं करना है, इसके पहले जो पढ़ा है उसको और इसको दोनों को मर्ज करके कॉपी में लिख करके याद कर देना है, ठीक ना। तो चलिए इतना काफी है, इसके नेक्स्ट वीडियो
इसका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन का पार्ट है, ठीक ना। अनादर्श विलयन के टाइप्स है, अनादर्श विलयन के टाइप्स कितना प्रकार का होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसको क्या ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब, और क्या अपडेट, लाइक सब्सक्राइब इसलिए कहते हैं अपडेट रहिए, इसलिए आप लोग अपडेट रहिएगा, तो हमें भी क्या एक अंदर से मिलेगा, मोटिवेट होगा, भाई वीडियो देख रहे हैं लोग, ठीक ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।